राहुल जी, प्रकृति जी, हम्म। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घबराहट अगर बहुत जल्दी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जो हमें कोई घबराहट होती है तो हमारे अंदर का जो कोई पाप होता है वो अंधकार छाता है, फिर वो दुविधा पैदा करता है, फिर हमें घबराहट पैदा हो जाती है। अगर हमारे निष्पाप हृदय होता है तो तत्काल विवेक साथ देता है, दुविधा पैदा ही नहीं हो पाती, काट देता है और मन प्रसन्न रहता है। हम घबराहट जो अंदर मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका कारण होता है कि पूर्व की गलतियां और वर्तमान में गलतियां। बिल्कुल बिना किसी क्यों म्यों के से स्वीकार कीजिए, पूर्व की गलतियां और वर्तमान की गलतियां। पूर्व की गलतियां हमें उतना घबराहट पैदा नहीं करेंगी, वो आएंगी। वर्तमान के समय में यदि हम सावधान चल रहे हैं तो हमें लड़ने की सामर्थ्य मिलेगी, घबराहट पैदा नहीं होगी। ये बहुत विचारणीय आंतरिक विषय केवल ऊपर से नहीं बोल रहे, ये बहुत शोध करके बात कह रहे हैं। पूर्व का आया हुआ प्रारब्ध हमें घबराहट की स्थिति में फंसाएगा, वर्तमान का पवित्र चिंतन भगवद आश्रय तत्काल निकाल लेगा उसको। जब हम वर्तमान में भी गलतियां करते हैं, जब से याद है तब से आज तक, फिर वो मुझे, यही तो हमें दंड मिलता है। अगर बाहरी डंडा पड़े, हृदय आनंदित है तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। अगर हृदय में बार बार मन मुझे जला रहा है, विषाद दे रहा है, घबराहट पैदा, ये बहुत बड़ी मार होती है। इस मार से बचने के लिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो, वो तुम्हें बल प्रदान करेगा कि तुम गलती ना करो। गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का परिचय जानो, उसके अनुसार चलो। बहुत सावधानी, मनोरंजन नहीं, सीमा में मनोरंजन करो। सीमा के बाहर मनोरंजन करोगे अपराध बन जाएगा और वही परस्पर भेद पैदा करके दुख पैदा कर देगा। इसलिए सावधान। आप हमारी बात को अंतर में विचारिए और देखिए और उसका निर्णय पाइए। ये अध्यात्म मार्ग की बातें हैं, इसमें जब चलोगे तो स्वयं सुखी हो जाओगे, परिवार को सुखी रखोगे और बहुत प्यार बढ़ जाएगा, आपका जीवन सुखमय। और जब आप अध्यात्म से बिलक चलते हैं तो समझते हैं कोई जानता नहीं, लेकिन जो जानता है वही आपके जानने वालों में ऐसे आचरण पैदा कर देगा, जलोगे देख देख के और दुखी रहोगे। अचानक कोई बात नहीं है, फिर भी आपके अंदर विषाद होगा, शोक होगा, भय होगा, घबराहट होगी। इससे बचने के लिए निर्भय पद भगवान का आश्रय, नाम जप और सही आचरण, फिर आपके देख लेना, फिर घबराहट पैदा नहीं। मृत्यु की बात सुनकर घबराहट पैदा नहीं होगी। ये बात सुन, मृत्यु की, मृत्यु जैसी घबराहट और कौन पैदा कर सकता है? बहुत बड़ी घबराहट, लेकिन उसमें भी आपके सब जग मरने से डरा मेरो मन आनंद, मेरो मन आनंद। देखो, मृत्यु जहां ऐसी भयानक घबराहट पैदा करने वाली है, वहां उपासक क्या कह रहा? मेरो मन आनंद, कब मरी हो और कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। इसलिए नाम जप करो, सही आचरणों से चलो, मन गंदे आचरणों की तरफ प्रेरणा करे, उसको डांट लगाओ, उसके अनुसार ना चलो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, मन में शांति और संयम कैसे लाया जाए? हाँ, तो उस वही तो उपाय है, इसी से शांति आ जाती। देखो, जो शांति शब्द है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब हम सत्संग सुनते तो हमें ज्ञान होता है, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो हम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं कि गलत आचरण आज के बाद नहीं करेंगे। अब तक जो गलती हुई अब लो नशानी, अब ना नशई हो। फिर उससे जो आनंद प्राप्त होना शुरू होता है, फिर मन शांत होने लगता है। शांति तभी आती है जब बड़े का भरोसा हो जाए। हमारा 100 रुपया घाटा हो गया, लेकिन वो लक्ष्मीपति है जिसका हमारा आश्रय, वो एक क्षण में सब बात पूरी कर देगा, तो आपको घबराहट नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। सर्वस्व भगवान को मानने से जो सुख प्राप्त होता है, वो साधारण पदों की तो बात जाने दो, ब्रह्मा जी को भी सुख वो प्राप्त नहीं है। जो एक भक्त को सुख, मेरे सर्वस्व प्राणाराध्य भगवान, और निरंतर चिंतन करते हुए कर्तव्य कर्म करते रहो, लाभ हानि की चिंता मत करो, बहुत बड़ा मालिक तुम्हारे साथ है। मंगल भवन उसका नाम है, जो होगा सब मंगल होगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में। इससे शांति मिल जाएगी, इससे आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। मोहन कुमार गुप्ता जी। राधे राधे।
महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा की कृपा से प्रतिदिन जाप व पाठ की सेवा कर पा रहा हूँ, परंतु कभी कभी परिस्थितिवश नित्य जाप व पाठ नहीं हो पाता। महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि जो कुछ भी होता है सब उनकी मर्जी से होता है, हमारे वश में कुछ भी नहीं। किसका प्रश्न? आप घाटा सह सकते हो? आपको रोज मुनाफा हो रहा हो व्यापार में और आपका अचानक रोज घाटा शुरू हो जाए तो आपको कैसा हृदय में लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। बोलो ना, एक जलन सी लगेगी ना। घाटा हो गया। सच्चिदानंद प्रभु का नाम, इससे बड़ा तो कोई लाभ है नहीं। त्रिकाल में नष्ट नहीं होता, जहां भी जाओगे साथ तुम्हारे रहेगा। भगवत वार्ता, भगवत सेवा, भगवत नाम जप, ये छूट जाता है और मुझे चैन से भोजन पाना आता है, नींद आ जाती है, खुशी से हम लोगों से बात कर लेते हैं। इसका मतलब अभी महत्व तो नहीं जागृत हुआ। अगर महत्व जागृत हो जाएगा तो देखो, धन में महत्व होता है ना। अगर मात्र केवल 5,000 रुपए का रोज घाटा शुरू हो जाए तो आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। 5,000 घाटा हो गया, चलो आज दूसरे दिन फिर 5,000 घाटा हो गया, तो हमारी दिनचर्या कैसे छूट जाती है। नाम छूट गया और हमें कई करोड़ का लाभ हुआ तो साथ जाएगा क्या? बैंक में पड़ा रहेगा। खाओगे तो 2-4 रोटियां ही, जो भी खाओ कितना खाओगे? वो लाभ तुम्हारे पास रहेगा क्या? केवल तुम्हारी मानसिकता को बिगाड़ रहा है कि हम आप 15 करोड़ हो गए, अब 20 हो गए, अब 25 हो गए, अब 30 हो गए। आपके चिंतन को चुरा रही माया। और जब यहाँ से जाओगे ना, वो सरकारी चीजें वहीं पड़ी है, दूसरा भोक्ता बन जाएगा उसका, फिर वहीं रहेगी। ये भूमि, इसको हजारों बोल गए मेरी मेरी मेरी, और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री बदलती गई और भूमि वही है, केवल हम करने वाले बदलते चले जाते हैं। समझ रहे हो ना? माया की चाल को समझो। अपनी दिनचर्या को, अपने भजन के घाटे को बर्दाश्त करना बंद करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम महान बन जाओगे। भजन छूट गई कोई बात नहीं, सत्संग छूट गया कोई बात नहीं, ठाकुर सेवा छूट गई कोई बात नहीं, लेकिन असत क्रियाएं, असत धन, असत वस्तु, असत पद, फिर आप व्याकुल हो जाएंगे। मतलब मात्र किसका रहा? सत का या असत का? ये विवेक है, ये अध्यात्म मार्ग है। हाँ, जब सत का रहेगा ना तो बाहरी माला भी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं, पर अंदर ही अंदर ऐसे चिंतन नहीं। हम भूल नहीं सकते प्रभु को। नहीं, हम प्रगट में बैठकर माला नहीं जप पा रहे, कर्तव्य कर्म है। हम प्रगट में बैठकर पाठ नहीं कर पा रहे, पर हम तुम्हें भूल नहीं सकते। राधा 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 राधा, ये जीवन का घाटा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जव तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अगर हमें बहुत लाभ दिखाई दे रहा है और नाम छूट गया तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। अच्छा, नाम चल रहा है और लाभ में घाटा पड़ गया तो चिंता मत करो। भगवान ने एक पलक झपकने के समय में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। जिस दिन नजर घूमेगी निहाल कर देंगे। समझ रहे हो? हम एक एक बूंद पानी से खेती नहीं सींच सकते। जब वर्षा होगी ना तो पूरा लबालब भर जाएगा। ऐसे मेघ की तरह भगवान बरसते हैं जिस पर बरसते हैं। तो हमें भरोसा भगवान का और उनके भजन के प्रति घाटे को बर्दाश्त ना करना। जैसे आपको रोज 11,000 मिलते हैं, आप 18,000 कमा लें तो आपके खान पान, मुस्कुराना, हंसना अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही आप रोज 11 माला करते हैं, आज 18 माला किए तो हृदय में लाभ का, आज 18 माला हो गए तो उत्साह बढ़ा। कल 21 तक पहुंचने के लिए खींचोगे, एक दिन अखंड भजन प्रारंभ हो जाएगा। हम सत्संग सुनते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, पर महत्व तो नहीं होता, तो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर छूटने लगता है, फिर धीरे धीरे अंतराय हो जाता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, इस घाटे से बढ़कर कोई घाटा नहीं है और इस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इस लाभ को प्राप्त करो और घाटे में जलो। जैसे तुम्हें घाटे में जलन होती है, ऐसे भजन के घाटे में जलो। पर प्रायः देखते हैं भजन के लिए, कभी ऐसा हुआ कि हमने 1-2 4 दिन शोक मनाया हो, भोजन न पाया हो, कि भजन छूट गया? कैसे कैसे जिएंगे हम भजन के बिना? ऐसा नहीं है। हम बड़े मौज से जी लेते हैं, इसीलिए भजन छूट जाता है। नहीं, एक समय वो आता है भजन करना नहीं पड़ता। जैसे दिल धड़क रहा है ना, धड़क रहा है उसका स्वभाव, पलक झपक रही ना, ऐसे ही हाँ,
क्या दशा होती है आनंद की। इसलिए प्रार्थना है, भजन को ऐसा मानो है भी परम सत्य धन है। कहीं भी जाओगे, हर जगह ये सिक्का चलेगा, हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मंगल होने देगा। राधा 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 राधा। और ये धन किसी काम का नहीं है। यहां तुम खर्चा नहीं कर सकते। देखो जादू, देखो आप मेहनत से कमा रहे हो, आप खर्चा नहीं कर सकते। गिन गिन के जमा करोगे बैंक में। अगर धन भी है तो अतिथि सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, बीमार आदमियों की सेवा, तो चलो उसकी सार्थक। और खुद अपने हृदय में भगवान बैठे, सुंदर भोग लगाओ, अच्छा अच्छा पाओ, अच्छा पहनो, इसका जीवन आनंद में व्यतीत करो। यही धन का सदुपयोग है। लेकिन बुद्धि बहुत विचित्र है। इसलिए परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा रटो। इस भूल को बर्दाश्त न करो। प्राय हम जब किसी को कहते हैं, नियम देते हैं, तो कहते हैं अगर एक दिन किसी कारण से त्रुटि हो जाए, माना, अंदर से तो जब चल सकता है ना, बाहर से कुछ नहीं, जपो और दूसरे दिन उसकी क्रिया पूरी करो। वही भोजन तब हम पाएंगे जब गुरु आज्ञा से जो हमें नियम मिला है, कल का और आज का दोनों जोड़ के, फिर देखो उन्नति शुरू हो जाएगी परमार्थ की। अरे ऐसा नहीं होता। अपने लोग इसमें प्रमाद कर देते हैं। अरे चलेगा, क्या है, कोई देख रहा है, कमाई तुम्हारी, तुम कमाओ या ना कमाओ। मान लो आप उपदेश सुन रहे, एक भी बात ना मानो, कोई बात नहीं। अब एक भी बात मान लो तो आप देखो आपकी उन्नति होने लगी। आपको लगेगा बहुत कृपा हुई। संत कृपा, गुरु कृपा का फल यही है कि हमारे अंदर भगवान से प्रीति हो, उनके नाम से प्रीति हो, अच्छे आचरण हो। अमित जी हरद्वाई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, निर्गुण निराकार पर परब्रह्म को जानने के लिए भक्ति मार्ग कितना उपयोगी है? क्या भक्ति मार्ग आत्म साक्षात्कार का साधन बन सकता है? हाँ, भक्ति मार्ग में तो बीच में ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। प्रेम तो बाद में प्रकट होता है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। क्योंकि सबकी आत्मा भगवान ही है। वही आकार है, वही निराकार है। आपकी उत्पत्ति आकार से हुई है। आप फंसे आकार में हैं। बातें आप आकार से कर रहे हैं। वस्तुतः आपका स्वरूप ये आकार नहीं है। ये दोनों बातें बोध भक्ति से ही हो जाती हैं। अब जो आकार का अनादर करते हैं और निराकार को पाना चाहते हैं, तो हमें तो लगता है उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सब आकारों में वही है जिसको तुम निराकार कहते हो। जो निराकार है वही आकार है, जो आकार है वही साकार है। जब ये आकार और निराकार दोनों भाव खत्म हो जाए, केवल स्वरूप रह जाए, तो सच्चा ज्ञानी वही है ना। आकार भी उसी के, निराकार भी वही है। सब कुछ वही है। शांत हो गया हृदय, अनुभूति हो गई। ये एक दूसरे की निंदा स्तुति, आकार उपासना, निराकार उपासना, इसकी निंदा, इसकी, सब ज्ञान है। ये सब पचड़ा है, प्रपंच है। सीधी बात है। वही व्यक्त है, वही अव्यक्त है, वही अणु से अणु है, वही महान से महान है। समझ रहे ना। अणु अणियान महतो महियान। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है। तो आप उसे आकार धारण करते हुए देख रहे हो या निराकार भावना में कर रहे हो, वही है। दोनों तुम हो, तुम ही हो। पहचानो अपने को, पहचान लो, पार हो जाओगे। भगवान को जानने की जरूरत नहीं, अपने को जान लो तो पार हो जाओगे। कहाँ जान पाए अपने को? पहले शीशा सामने है। अब आप शीशे में ईमानदारी से देखो, तुम अपने को देखते हो या आकार को देखते हो? हाथ किससे जोड़ रहे हो? आकार से जोड़ रहे हो। प्रश्न किससे कर रहे हो? आकार से। उत्तर किससे मिल रहा है? आकार से मिल। तो आकार की आसक्ति का त्याग करो भक्ति के द्वारा, तो निराकार तत्व जो है वो स्वरूप में है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप है उसका बोध हो जाएगा। और ये जो प्रपंच, सब जीवन भर इसी बात से दूर रहे हैं। अगर प्रवचन सुना तो कोने में खड़े होकर दूर से सुना है, और समझ में आया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो टिके नहीं, भाग लिए। बच्चा थे ना, आश्रम में गए, रात्रि पार की, जहां देखा कि हमारे उद्देश्य के, हमारी आंख के अनुकूल यहाँ हमें नहीं, भागे। भागते रहो जब तक विश्राम न मिले, भागते रहो। और जब विश्राम मिल गया तो अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाय। हृदय तृप्त हो गया, हृदय शांत हो, प्रश्न खत्म हो गए। आप कोई जानने, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही प्रभु है, वही हरि है।
सब भयावह है, सब भयावह है। आप सोचो, सब में रमा है ना, तो ये आकार उसके तो है नहीं, तो कौन रमा है? निराकार ही रमा है ना। तो फिर ये आए आकार कहां से? कौन बना? वेद पढ़ो तो पता चले, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही है। अच्छा, आकार रूप बर्फ है क्या? जल ही तो है ना। जब बर्फ का आकार दो, कोई भी आकार दे दो बर्फ का, वो है क्या? केवल जल, केवल प्योर शुद्ध जल। वो गाढ़ भाव को प्राप्त हुआ तो आकार है, प्रेम भाव को प्राप्त हुआ तो ये आकार है, मोह भाव को प्राप्त हुआ तो ये आकार है। जिस भाव में चलो वही आकार है, वही निराकार है। ये झगड़ा, ये झमेला, ये एक दूसरे की निंदा, ये सब अज्ञान है, सब अज्ञान। कहते को तो अब आप ज्ञानी कम है क्या? आपसे कोई पैर छू के पूछे हमारा कल्याण कैसे होगा, उत्तर दे दोगे आप? नहीं, सब कोई जानता है। जब सौ लेके जलते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, मतलब सत्य का गान कर रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पूछो कितना सत्य बोलते हो, कितना जपते हो, गा तो रहे हो अब अंतिम समय। तो ज्ञान किसको नहीं? फिर वो दूसरे को समझाते हैं, भैया रो मत, सबको जाना है। हमने सुना है, सब चार बैठे थे और एक एक दूसरे के आंसू पोंछते हो, भैया अब जो बचे हैं उन्हीं को संभालो, अब उनको तो जाना था, यहाँ से सबको जाना पड़ता है, यहाँ सबकी गति यही होती है, भैया संतोष करो। कितना बढ़िया ज्ञान है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसी बात समझ में आ जाए। लेकिन वो क्षणिक ज्ञान है, वो अनुभूति का ज्ञान नहीं। ऐसे ही ये जितनी निंदा स्तुति झगड़ा झमेला होते ना, मेरा बड़ा तेरा छोटा, मेरी ये निराकार तेरी ये साकार, ये दोनों को प्रणाम है, पर अपना संबंध नहीं है, अपनी पहुंच नहीं है। ऐसे इनसे बहुत सर्व प्रपंच त्याग करके जब चित्त से उस चिदानंद का चिंतन होता है, वो सब कुछ है, यही अनुभव आ जाता है। वो सब कुछ है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, गीता जी। और ब्रह्मसूत्र, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। उपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, कोई कण ऐसा नहीं जो ईश्वर न बनाओ। साक्षात्कार करो, साधना करो, अनुभूति करो, वही वो है, वही वो है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा, गोपीजन भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अद्वितीय प्रेमी है। पर कितनी बड़ी ज्ञानी है, कह रही विनय में कह रही, न खल गोपिका नंदनो भवा, नखिल आत्मा देह मंत्र दी। समस्त हृदयों में आत्म तत्व रूप से आप ही विराजमान हो। मैं जानती हूं कि तुम केवल गोपिका नंदन रूप नहीं हो, केवल नंद नंदन रूप में नहीं हो, आप ही चराचर। क्या ज्ञान नहीं है? निराकार का ज्ञान नहीं है? नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिरान, जितने भी देही हैं उन सब में आप विराजमान हो। ये जितने मंदिर हैं इनमें सब में आप विराजमान। मुझे पता है कि आप कौन हो। ये भक्ति करने वाले को सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बस लगो, असलियत में लगो। जो ये निंदा स्तुति करते हैं उन्हीं से पूछो, तुम आकार की निंदा करते हो ना? जैसे आकार की निंदा कर, अरे मूर्ति पूजा करते, कोई भी हो निंदा करता है। हम कहते हैं बिना गुरु के तुम्हें आज तक कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? गुरु बनाओगे ना, गुरु है ना, चाहे जिस मार्ग के हो, तो निराकार को गुरु बना लेते हैं। आकार को गुरु बनाया है, किसी के भी गुरु हो आकार धारण किए, चाहे जिस मार्ग के गुरु हो, चाहे निराकार को उपदेश कर रहे, पर कर कौन रहा है? आकार धारण करके। मिल कहां से रहा है शब्द? आकार। मिल कहां से रहा है ज्ञान? आकार। तो तुम्हारा फिर वो जो आकार से ज्ञान मिल रहा है, वो तुम्हारा आराध्य देव नहीं था क्या? गुरु और आराध्य देव में फर्क माना क्या? तो वही आकार है। आप बिल्कुल देखो, जो ज्ञान मार्ग, बिल्कुल मूर्ति पूजा न करो, लेकिन गुरु पूजा करोगे ना, गुरु को माला पहनाओगे ना, साष्टांग दंडवत करोगे ना, वही तो हो रहा है। हो क्या रहा है? वही आकार है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, उसी से तुम्हें ज्ञान तो है नहीं ना, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है ना, तो वो वस्तु प्राप्त नहीं होते। फिर एक दूसरे के गाली गलौज निंदा स्तुति, यहां तक कि मारपीट भी शुरू हो जाती है। बोले क्या हो रहा है? बोले एक निराकार है, एक साकार, उपासक झगड़ा कर रहे हैं। उपासक झगड़ा कर रहे हैं। कुछ अंधों ने हाथी के समीप गए, बोले हाथी, एक ने पैर पकड़ा तो बोले हाथी जो है खंबे की तरह है, दूसरे ने कान, बोले नहीं सूप की तरह है। तीसरे ने सूंड पकड़ा, चौथे ने पूंछ पकड़ा। तो एक आंख वाला खड़ा था,
बोले तुम हाथी के अंगों का वर्णन करते हो, हम देख के बता रहे पूरा हाथी यही का ही है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो। समझ पा रहे हो ना? हाँ, हाथी पूरा किसी नेत्र वाले ने देखा, अंधों ने क्या किया, एक एक अंग पकड़ा, उसी में झगड़ा कर रहे हैं। वो कह रहा है हाथी ऐसा, बोले नहीं हाथी तो ऐसा मैंने अनुभव किया। तो जिसने वास्तविक देखा तो उसने बताया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अभी तुमने पूरा नहीं देखा, पूरा देखो तो सर्वम, सर्व तुम सब जो वर्णन कर रहे हो उसी हाथी के अंग वर्णन कर रहे हो, वही हाथी है, दूसरा नहीं। पर एक एक अंग वर्णन, सर्वांग दर्शन मैं कर रहा हूं। देखने वाले ने कहा तुम झगड़ो मत, सब हाथी के अंगों का ही वर्णन कर रहे हो। ऐसे ही सर्वांग परमात्म तत्व वही एक, दूसरा नहीं, निराकार साकार को कुछ भी कहो। समझ में आया भैया जी? हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा 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 रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो प्रिय हो, खूब नाम जप करो। नाम सर्व पाप नाशक है, नाम सब उन्नति प्रदान करने में समर्थ है, और नाम आपका बहुत बढ़िया अंग रक्षक है। नाम मुख में चल रहा है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ध्यान रखना। नाम चल रहा है तो कोई नहीं बाल बांका कर सकता, चाहे अंतर का शत्रु हो चाहे बाहर का शत्रु हो। वो गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी कि राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर भी चकाचक आनंद मंगल, अंदर भी आनंद मंगल। बोलो कैसा जीवन होगा? बाहर से हम सब सामग्रियां खूब सुख की एकत्रित कर ले और हृदय जल रहा है, फिर क्या क्या सुख है? बाहर से अगर नमक रोटी फटे पुराने कपड़े और अंदर से बहुत मस्त हो आप, तो आप बादशाह हो। बाहर से सोने चांदी लादे हुए हैं, बढ़िया रूम बढ़िया गाड़ी सब व्यवस्था, लेकिन जिधर देखो उधर अशांति उसके हृदय के कोने में भरी हुई, कामना अशांति भय चिंता शोक। बिल्कुल हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल हालत। तुमको अच्छी बात बता रहे, धर्म से चलो, मलिन कपड़े पहने हो, रोटी नमक के साथ खा रहे हो, लेकिन देखना तुम्हें नींद की गोली की जरूरत नहीं। तुम्हें ब्लड प्रेशर उतार ले, शुगर नहीं होगी तुम्हारा। हमने कभी गांव में किसी का हार्ट फेल होते ले सुना? हार्ट दिल कभी फेल होते ले सुना ना? दिल किनका फेल होता है? जो इसी के चिंतन में, इसी में अधर्माचरण। अगर हम दिलवर से प्यार करते हैं, अपने दिल को प्रभु को समर्पित करते हैं, धर्म पूर्वक चलते हैं, तो जब दिलवर बैठा हुआ तो फेल कैसे हो जाएगा? वहां तो हर समय बैटरी चार्ज होती रहती है। आनंद मगन खूब नाम जप करो। मान लो मेरी प्रार्थना, किसी लेन देन व्यवहार स्वार्थ के वश नहीं कह रहे, जैसे अपने घर वालों से बातचीत की जाती है। तुम कुछ भी, कोई भी कार्य तुम्हें सृष्टि की सेवा का मिला है, खूब करो। जो नाम प्रिय हो प्रभु का नाम जप करो, गंदी बात मत करो। कोई नहीं जानेगा, तुम्हारा हृदय ही तुमको जला के राख कर देगा अगर गंदी बात करोगे। ये जैसे कि कोई जानता नहीं, तो आप परिणाम देखना, ऐसी जगह फंसोगे जहां बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं होगी, और वो सारी गलती तुमको ऐसी भोगनी पड़ेगी कि फिर त्राहिमाम मच जाएगा। और सच्ची कहते हैं, यदि आप अधर्म ना करो, बड़ी मस्ती रहेगी। हर समय तुम्हारा मन एकदम घास फूस समझेगा सबको, इतनी मस्ती रहेगी। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके हृदय में ऐसा बल रहता है, ऐसी मस्ती रहती है कि सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब ही किया। सबको लगता है कि संसार के भोगों में सुख है। हम कहते हैं एक बार मेरे प्रभु से जुड़ के तो देखो, तुम उन्हीं के हो, और खोज भी तुम उन्हीं को रहे हो, प्यार भी तुम उन्हीं से कर रहे हो अनजाने में भी। नहीं तो जिसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसे तुम कहते हो मर गया, तो शरीर को जानते थे, भला कर लो अब प्यार शरीर से। बोले नहीं अब तो जलाना पड़ेगा। क्यों? बोले वो जो था चला गया। वो कौन था तुम जानते हो? अब उत्तर नहीं मिलेगा। वो वही था जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो हटा तो सब प्यार तुम्हारा खत्म। तो अनजाने में भी प्यार सब प्रभु से ही कर रहे हैं, तो यार जान के प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। दुनिया से लोग कहते घूमते तुम हमारे प्यारे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। एक बार मेरे प्रभु से एकांत में कह के देखो, आंसू बहा के, कि वाह अनंत जन्मों से आप का होता हुआ भी आपसे विमुख रहा, प्यारे इस जन्म से गुरु कृपा से हम जान गए कि असली प्यारे तुम हो। अब तो जीवन आपको सौंप दिया, देख लो कदम कदम पे आनंद तुम्हारे चरण चूमेगा। पर असलियत, बस असलियत में खूब नाम जप करो। मंगल भवन है, अमंगलहारी है, निश्चित सुखी हो जाओगे। बस धैर्य पूर्वक जपते रहो, गलत आचरण मत करना है।